अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है आप लोगों की ईद? पाकिस्तान वालों की तो बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी, क्योंकि उनकी ईद के अपने ही मज़े होते हैं पाकिस्तान की ईद के। क्योंकि ईद पर अपनों से मिलना मिलाना आना जाना पता होता है जी, ईद है, ईद का पता भी चलता है कि ईद है। लेकिन परदेश में जो ईद है वो ऐसी ही गुजरती है कि अगर तो ईद जो है वो आपकी वीकडेज़ में आई है तो फिर तो कोई हाल नहीं है आपकी ईद का। लेकिन अगर वीकेंड की ईद आ गई है तो फिर ज़रा सुकून हो जाता है कि वीकेंड पे ईद आई है, 2 दिन छुट्टियाँ हैं, आराम से ईद गुज़र जाएगी। लेकिन इस दफ़ा जो ईद है वो हमारी थी वीकडेज़ में, तो इस वजह से हमें तो कोई ख़ास पता नहीं चला। तो परदेस की ईद जो है वो ऐसी ही होती है कि आधी ईद हमारी बाज़ दफ़ा अपॉइंटमेंट्स में गुज़र जाती है। बस यहाँ पर ईद इतनी ही होती है कि नमाज़ पढ़ी और चलें जी, ईद ख़त्म हो गई। अगर तो आपकी वीकेंड पे ईद आ गई है तो चले, कोई इंसान को आसरा होता है कि वीकेंड पे है, चलो कहीं पे बंदा जाके ईद कर लेता है, किसी अपने से मिल आता है। तो लेकिन अगर तो वीकडेज़ में आ गई है तो फिर तो अगले दिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इस वजह से कोई पता ही नहीं होता कि ईद है। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो ईद के कपड़े तैयार हो चुके हुए हैं, और हमारी जो इस दफ़ा की ईद है वो इंतहाई बेसवादी में गुजरी है। बस उस हद तक ही हमारी ईद का थोड़ा सा पता था हमें कि ईद है, जब तक हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। नमाज़ पढ़ के हम लोग भागे भागे घर आए। भागे भागे घर क्यों आए ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोग हमारे ईद के कपड़े देखें और बताइए कि आपको कैसे लगे हैं। मेरे हस्बैंड के और मेरे दोनों बेटों के कपड़े एक जैसे थे, उनका सेम था। तो ये हैं जी मेरी बेटी के कपड़े। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग की ईद कैसी गुजरती है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जो प्रदेश में जो रहने वाले होते हैं ना, उनका यही हाल होता है कि अगर तो हमें जो है वो वीकेंड पे ईद आ गई है तो फिर हमें ज़रा सुकून की हमारी ईद गुजर जाती है। लेकिन अगर उसके अलावा वीकडेज़ में आ गई है तो फिर बच्चों का यही भाग दौड़ी लगी रहती है, कोई पता नहीं होता कि ईद आई है हमारी। तो इसके अलावा जो है वो हमारे साथ क्या हुआ इस ईद पे कि हमारी थी अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी? अपॉइंटमेंट हमारी इस चीज़ की थी जी कि हमारा घर में जो है वो वाटर लीकेज हुई हुई थी, और मैं 5-6 महीने से अपने मालिक मकान को बता रही थी। लेकिन उसने पहले कोई नोटिस नहीं लिया, फिर बाद में उसको पड़ गए जान के लाले। तो यहाँ ईदियाँ भी बच्चों की तैयार हैं, और ईदियों के लिए इस दफ़ा मुझे वुलवर्थ से बड़े प्यारे से पैकेट्स मिल गए थे, तो इस दफ़ा हम लोगों ने इसी के अंदर ही डाल के अपने बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी जो ईदी देनी थी वो हम लोगों ने इसमें डाल के दी है, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हम लोगों ने वन डिश पार्टी एक रखी हुई थी। वन डिश हम लोग इसलिए भी ज़्यादातर ईद के मौके पर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो दूर दूर से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो ट्रेन्स पे भी आना होता है, और आपको पता है कि ट्रेनों पे बड़ी खज्जल ख़राबी होती है। तो आने जाने में बाज़ लोगों का ज़्यादा लंबा सफ़र होता है, जैसे घंटा डेढ़ उनको आने में लग जाता है, फिर उतना ही वापसी पर। तो इस वजह से फिर इस तरह से वन डिश रखी हुई होती है ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए, और हम लोगों ने भी जैसे घरों को लेट बाज़ दफ़ा पहुँचना होता है, तो चलें थोड़ा बहुत जो है वो पेट में हो तो बंदा इजीली जो है वो नमाज़ पढ़ के घर पहुँच सकता है। क्योंकि हमारे घर में तो जो है वो सुबह सुबह मीठा ही बनता है, मीठा ही खाया जाता है, और मीठा इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो चलें जी, अब हम लोग जो है वो भागम भाग घर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारी थी ईद वाले दिन ठीक 1 बजे अपॉइंटमेंट थी, और हम लोग बड़ी मुश्किल से टाइम पर पहुंचे थे। और ये देखें जी, हमारे आने से पहले जो है ना वो वर्कर्स यहाँ पर अपना बक्सा छोड़ गए हैं ईद मुबारकी के लिए कि आप लोग घर पहुँचे नहीं, लेकिन हम लोग आ गए हुए हैं। तो बस अब हम लोग जो है वो फटाफट जो है हम लोगों ने जाके अपना सामान समेटना है, क्योंकि वाटर लीकेज जो हुई है उनका इनका अभी तक इनको वर्कर्स को पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ। पहले इन लोगों ने पहले थी हमारे बाथ में ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो पानी की नमी के निशानात थे, और मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ मालिक मकान को कहने के लिए कि ये आप इसका देख लें, इसका कुछ कर लें, कोई मसला है। लेकिन पहले इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, पहले यही कहता रहा कि हाँ ठीक है, हम इसको कलर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब नीचे बेसमेंट की दीवार पर ना परनालों की तरह पानी बहना शुरू हो गया ना, फिर इनकी आंखें खुली हैं। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब ईद वाले दिन इन्होंने हमें वक्ता डाल दिया हुआ है, और अब हम लोग देखें जी, कपड़े हम लोगों ने चेंज नहीं किए, और हम भागम भाग जो है ना वो फटाफट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इधर से हम लोगों ने एक दिन पहले जैसे ही यहाँ पर हमने सोफ़ा हटा के देखा तो ये देखें पीछे हमारी दीवार की क्या हालत हुई हुई है। और ये नतीजा होता है सुस्ती का कि जो मैं इसको इतने अरसे से कह रही हूँ, लेकिन इसे कोई नोटिस नहीं लिया, और अब सुस्ती का अंजाम आप ये देखें कि ये हुआ है कि इधर से भी सारी दीवार जो है ना वो गल गई हुई है। तो अब हम लोग फटाफट जो है वो अपना सारा चीज़ें वगैरह कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमें कहा था कि मैं हमने यहाँ पर ड्रिल वगैरह करनी है दीवार में, तो इस वजह से वो सारा जो है वो धूल मट्टी आ सकती है। तो अब फटाफट सारी चीज़ें एक साइड पे करके वहाँ से जगह खाली की है।
मैंने तो चादरें डाल के सारा कुछ जो है वो समेट दिया था। मैंने सोचा था चलो नीचे से सोफ़े वगैरह बाकी चीज़ें गंदी नहीं होंगी, लेकिन मेरे मियाँ थोड़े से टेक्निकल दिमाग के हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल दी, सारी चीज़ों को कवर कर दिया। अल्लाह मियाँ उनको जज़ा दे। तो मेरा जो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो धूल मिट्टी से बच गई हैं और बड़ा मुझे ना सुकून हो गया है। तो बात ये हुई है कि इन्होंने, मुझे समझ नहीं आती इनकी कि इनके पास इतनी जदीद मशीनरी है फिर भी इनको पता नहीं चल रहा था। बहरहाल अब इन्होंने हमारे पहले एक जगह पे, मैं आपको दिखाती हूँ, दीवार के अंदर इतना बड़ा सा पहले एक सुराख किया और वहाँ से इनको लीकेज का नहीं पता चलता। फिर इनको मेरे मियाँ ने ही बताया कि भी जहाँ से लीकेज हुई है आप वहाँ से देखें। तो फिर कहीं जाके इनको वहाँ से लीकेज की जगह मिली और अब वहाँ पर इन्होंने नया पाइप लगाया है और ये 2 वीक तक हमारा यही रहना है, ऐसे ही रहना है। हमारे घर का यही हाल आजकल हुआ हुआ है। हाँ जी, तो ये देखिए जी, ये है हमारी परदेसियों की ईद। कि ईद वाले दिन जो है ना वो हमारी ईदों का यही हाल होता है कि कभी हमारी कोई अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं, हमें कोई स्वाद नहीं आता ईद का, कि ईद है तो हम लोगों ने ईद गुजारनी है। पाकिस्तान की ईद का तो अपना ही मज़ा होता है। ऐसे मौक़ों पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान याद आता है, अपने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ज़िंदगी बड़ी जो है ना वो मसरूफ़ है, कोई पता नहीं चलता, लेकिन जो इस तरह के मौके होते हैं ना वहाँ पर आपको अपने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और हमारा जो है ना वो ईद वाले दिन यही हाल था कि हमें इस दफ़ा ये ईद ज़्यादा इसी वजह से लगी कि घर में काम हो रहा है, कोई पता नहीं है कि ईद है और कोई यानी कि मज़ा स्वाद नहीं आता ईद का इस तरह से। ईद तो वही होती है जब इंसान अपनों से मिले, उनके साथ मिले जुले, टाइम स्पेंड करे, तो यही होती है ईद। लेकिन यहाँ पर हाँ, ईद जो है ना वो परदेश में ऐसी ही ईद होती है, काम की फ़िक्र होती है कि काम पे जाना है। जी, तो इस दफ़ा ये सारा हमारे साथ हुआ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री है। अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।